तो चलो ठीक है, आज हम क्या करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में तो हमने अध्ययन कर लिया, वी हैव स्टडीड अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो अभी मैं क्या करते हैं, हम क्या करते हैं अब कि मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्व करने के मेथड्स क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं, कितने मेथड्स, हाउ मेनी मेथड्स आर देयर? देयर आर 3 मेथड्स। फर्स्ट वन क्या चीज है? सिंप्लीफिकेशन, यानी सरल। सिंप्लीफिकेशन मेथड कहने का मतलब कि क्या होता है आपका? स्प्लिटिंग मिडिल अप, ठीक है, स्प्लिट अप मेथड। और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। दूसरा क्या है आपका? दूसरा मेथड क्या है? डिस्क्रिमिनेंट मेथड। यानी आपके इसको क्या कहा जाता है? आपके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहा जाता है। हिंदी में कहा जाता है विविक्तर मेथड, विविक्तर विधि, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका ये फॉर्मूला क्या होगा? d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और इसमें भी तीन चीजें होती हैं। क्या चीजें होती हैं? तीन चीजें होती हैं। किस प्रकार से होते हैं? अच्छा, नंबर 1, when d इज ग्रेटर देन 0, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है, विविक्तर जो है, इसके वैल्यू क्या हो जाएगा? आपका 0 से बड़ा हो जाएगा। कोई भी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव वैल्यूज होंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये आपका? The real roots exist. The real roots exist. समीकरण के मूल वास्तविक है, ठीक है। अच्छा, जब सेकेंड वाला में हम देखते हैं when d is equal to 0, जब d आपके 0 के बराबर हो, the roots are real equal and repeated, ठीक है। पुनरावृत्त मूल होंगे। क्या होंगे? पुनरावृत्त और बराबर, वास्तविक और बराबर मूल। परेशानी है? ठीक है। अब क्या करते हैं हम यहां पे, जब रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं,
डी क्या है आपका 0 से ग्रेटर होता है, तो दो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे जो कि अल्फा और बीटा होते हैं। अल्फा रूट इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपन में 2a, और वहीं बीटा रूट्स इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपन में 2a, ये होंगे। ठीक है, ये, और इसमें आपके क्या होगा, अल्फा रूट इक्वल टू बीटा रूट इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपन में 2a, ये होगा। और थर्ड वाले केस में व्हेन d इज लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव वैल्यूज, तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट होगा, यानी कोई वास्तविक मूल नहीं। ठीक है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये। लेकिन हमने थर्ड मेथड के बारे में बात नहीं की। थर्ड मेथड ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। पूर्ण वर्ग विधि, ये है। ठीक है, तो ओवरऑल ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके जो हैं। फर्स्ट वाला सिंप्लीफिकेशन मेथड है यानी सरल विधि से, दूसरा वाला आपका डिस्क्रिमिनेंट मेथड विविक्त विधि, तीसरा वाला आपके कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। इसको हम स्प्लिट अब मिडिल टर्म करते हैं, जो कि ऑलरेडी क्लासेस में हमने किया है, 8th क्लास में हमने किया है, 9th क्लास में भी किया हमने। इसके बारे में अब नया है डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला लगेगा। 3 केसेस होंगे। कितने केसेस होंगे इसमें? इसमें 3 केसेस होंगे। फर्स्ट वाला क्या चीज है, d के वैल्यू जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे d इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, यानी कोई भी पॉजिटिव वैल्यूज d के आते हैं तो जो इक्वेशन होगा उसके रूट्स जो होंगे, जो समीकरण होगा उसके मूल जो होंगे वास्तविक होंगे, इक्वेशन के रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे। जब दो रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो अल्फा और बीटा दो रूट्स होंगे जो कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अल्फा रूट फाइंड करने के लिए माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपन में 2a होगा, और बीटा रूट फाइंड करने के लिए माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपन में 2a होगा। वही सवाल इस चीज की है कि अब जब d इक्वल टू 0 होता है तो क्या होगा, पुनरावृत्त वास्तविक और बराबर मूल होंगे। पुनरावृत्त मतलब बार बार रिपीटेड रूट्स होंगे। द रूट्स आर रियल, इक्वल एंड रिपीटेड। ओके, जब इक्वल होंगे तो क्या हो जाएंगे, अल्फा रूट और बीटा रूट दोनों ही इक्वल होंगे। फॉर्मूला कैसे फाइंड करना है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपन में 2a। इस प्रकार से अल्फा फाइंड करोगे तो बीटा भी फाइंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रूट्स आएंगे दोनों ही सेम। When you find the roots separately, alpha and beta both, in this case, when d is equal to 0, no issues. You find the roots alpha as well as beta separately. When you find the roots that you obtain are always equal to each other. So that's why the formula is just combined, and alpha is equal to beta is equal to b plus minus under root d upon 2a. Got that? Now third one case, what when d is less than 0, जब d के वैल्यू कोई भी नेगेटिव वैल्यूज होंगे, d डिस्क्रिमिनेंट जो होता है उसके वैल्यूज अगर नेगेटिव होंगे, -5 -4 -3 -100 जो भी है, तो नो रियल रूट्स होंगे। जब नो रियल रूट्स होंगे, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, तो क्या मूल्य आप ज्ञात करेंगे, फाइंड करने का तो कोई फायदा नहीं। जब आप मूल्य फाइंड भी करेंगे, व्हेन यू फाइंड द रूट्स दैट यू फाउंड विल नॉट बी एग्जिस्टिंग, मतलब कि अटपटे से आएंगे, अंडर रूट के अंदर आएंगे, इस हिसाब से। क्लियर है? तो बस इतना है कि
अगर कोई इनको अब कौन सा मेथड, अब कंफ्यूज आप लोग ये हो रहे होंगे कि इनमें से कौन सा मेथड लगाया जाए। वी विल डिस्कस अबाउट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लेटर ऑन सेक्शन। ओके, नाउ पहले इन दोनों में से कौन सा वाला मेथड आप लोगों ने अप्लाई करना आप लोग सोच रहे होंगे। देखिए, जिस मेथड से आपने इस चीज को कैलकुलेट किया, व्हेन सम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस व्हेन दे आर possibly calculated their roots, possibly found their roots by completing splitting middle term, those equations can be solved by this method also, no issues। जिससे इसका वैल्यू आता है, इसके रूट्स जो आएंगे इससे भी वही रूट्स आएंगे, बट एक चीज ध्यान रख लेना, जो स्प्लिट अब से हो रहा है उसको इसी से कर लीजिए, सही रहेगा, ठीक है। और जो स्प्लिट अब नहीं होता उसको इससे इजी रहेगा फिर, क्योंकि रूट में ही आंसर आना है और इसके फॉर्मूला है रूट में, उसका भी रूट में आ सकता है, नो इश्यूज एट ऑल, आ जाएगा। लेकिन इजी क्या होगा कि जो स्प्लिट अप हो सकते उसको उससे कर लीजिए, उस वाले मेथड से, और जो स्प्लिट नहीं हो सकते उसको सीधा इस मेथड से कर लीजिएगा, ठीक है। होप आप लोगों को सभी को समझ आ रही है, नोट कर लीजिए।